जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी की बेटी ज्योति। गुरु जी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आज का जो ये सत्संग है बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही गुरु जी का ब्लेस भरा हुआ सत्संग है ये। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे साथ एक बहुत बड़ा गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया। तो सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। सत्संग ऐसे है कि मुझे टेलीपैथी पे अभी 15 दिन पहले मैसेज आ रहा था कि तेरे पति पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, तो तू शुक्राना कर, बाकी मैं देख लूंगा। तब मैंने गुरुजी को मन ही मन सिर्फ यही कहा था, गुरुजी जब आप बैठे हो तो आप कुछ नहीं होने दोगे, क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड अम्बाला गए हुए थे, गाड़ी लेके गए हुए थे। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसे होगा, क्यों, मतलब गुरुजी आप मैसेज तो टेलीपैथी पे ऐसे आ रहे हैं, बट रक्षा आपको करनी है उनकी। तो उस टाइम गुरुजी ने उनकी खूब रक्षा करी, वो घर तक आ गए, वापिस आ गए, सब कुछ बढ़िया हो गया। और कुछ टाइम बाद फिर वो मैसेज मुझे रिफ्रेश हुआ कि तेरे पति को बहुत बड़ा संकट हैगा, तो थोड़ा ध्यान रख। तो उस टाइम उनको दोबारा गाड़ी लेके उनको रतलाम जाना था। तब मैंने गुरु जी से प्रेयर करी, गुरु जी का गाड़ी ले जाना इनके लिए ठीक हो तो ही जाए, वरना इनकी गाड़ी कैंसिल करा देना। वो किसी और, मतलब किसी और के थ्रू चले जाए, ट्रेन के थ्रू चले जाएं, प्लेन से चले जाएं, मतलब गाड़ी लेके ना जाए, क्योंकि मुझे अब डर लग रहा है। तो विश्वास करें संगत जी, इन्होंने गाड़ी का तो खुद ही कैंसिल कर दिया और इन्होंने अपने आप ही ट्रेन के टिकट्स बुक करा दिया और चले गए। यहाँ भी मेरे को शांति मिल गई। मैं गुरु जी प्लीज इनकी रक्षा करना, आप बैठे हो ना, जब आप पे पूरा सरेंडर कर रखा है तो ध्यान भी आपको ही रखना उनका। तो कोई बात नहीं, वहां से वो ठीक ठाक ना काम करके घर आ गए। पर कल नाइट में वो अपने ऑफिस से निकल रहे थे स्कूटर पे, अचानक से उनको गाड़ी वाला, मतलब बैटरी वाला आया उनके सामने। उसने ड्रिंक कर रखी थी काफी। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो मैं रुक जाता हूँ, इस पहले इनको निकलने दूं, कभी कोई एक्सीडेंट ना हो जाए इनका मेरे थ्रू। वो रुके हैं तो उन्होंने रुके हुए स्कूटर में ही उनको गाड़ी दे के मार दी। और वो रोड पे, मतलब उस साइड गिरे, कि मतलब कि बीच रोड पे नहीं गिरे, दूसरी साइड गिरे। होने को ये हादसा बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि हाईवे पे बस चढ़ने ही वाले थे तो उससे पहले ही हादसा हो गया। मतलब वहां के लोगों ने आके उनको उठाया, उनको बिठाया। उस टाइम तो वो अपना स्कूटर चला के घर तक आ गए कैसे तैसे करके। मतलब मेरे को उन्होंने फोन पे कुछ नहीं बताया। इवन मेरी उनसे बात भी हुई थी, क्योंकि काफी लेट हो गए थे, लेट नाइट वो आ रहे थे, क्योंकि दिवाली का टाइम है, ऑफिस से लेट निकलना हो रहा है उनको अपने। तो मेरे को लगा शायद ऑफिस के काम में बिजी होंगे, तो ठीक है, 10:30 मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। मेरे को उन्होंने कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं बहुत परेशान थी। रात को 12:30 बजे वो घर आए। आए तो बैठे, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गुरु जी के जितने भी टेलीपैथी मैसेज आते हैं ना, उनका कुछ ना कुछ हमारे जीवन से कनेक्शन होता है। वो गुरु जी कहते हैं ना कि मैं बैठा हूँ, 10% तो झेलना पड़ेगा, 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। और मैंने उस पल भी, जब इन्होंने मुझे बताया आके कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और ऐसे बाइक, उस मतलब बैटरी रिक्शा वाला मुझे मार के चला गया और लोगों ने मुझे उठाया, शुक्र है कि वो जेब कतरे नहीं थे, तो मुझे लूट भी सकते थे। रात के काफी टाइम हो चुका था, 11 साढ़े 11 का कैरेट जो टाइम हो चुका था। मैं बहुत परेशान, मेरे को डर भी लग रहा था कि वहां के लोग कैसे होंगे, क्योंकि एरिया थोड़ा बीच में ऐसा ही है। तो वो तो शुक्र है, गुरु जी की कृपा थी, कुछ नहीं हुआ, वो घर तक आ गए। घर पे आने के बाद मैंने, जब इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने सिर्फ यही बोला, शुक्राना गुरु जी आपने इनको आज बचा लिया। लेकिन देखिए, कहते हैं 10% तो दर्द झेलना ही पड़ेगा। वो जिस साइड वो गिरे थे उस साइड उनकी पसलियों में बहुत तेज पेन हो रहा था, कि वो अपने कपड़े भी उतार नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको चेंज करना था। उनके पैर में भी लगी थी, उन्हें पेन हो रहा था। मतलब इतना पेन हो रहा था कि वो अपने कपड़े नहीं उतार पा रहे थे। मैंने उनके कपड़े चेंज करे, उन्हें बिठाया, उनको, मतलब मैंने आयोडेक्स वगैरह लगा के गुरु जी का मंत्र जाप करा, पैर मालिश करी, मंत्र जाप करा। मैंने कहा गुरु जी ये सब क्या हो गया, पर शुक्राना है आपका कि आपने इनको बचा लिया, कोई बड़ा हादसा नहीं होने दिया। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, गुरु जी ने छोटे में काट दिया। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपने मेरे मेरे हस्बैंड की रक्षा करी।
और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगी कि जो उनको चोट लगी, लगने को बहुत बड़ा हादसा ही हो सकता था, उनकी मतलब बोन भी टूट सकती थी, बट उनके मसल्स में प्रॉब्लम आया, मसल्स पेन हो गया उनको, उनका हाथ उठाने में और ब्रेस्ट के नीचे पसले वो बहुत पेन है उनको। बट मैं आप सभी संगत से यही कहना चाहूंगी कि गुरु जी के जितने भी मैसेज आपके पास फ्लैश करते हैं, जो आपके पास फ्लैश होके आता है ना मैसेज, उसको बहुत ध्यान से देखा करिए, क्योंकि इसका मीनिंग बहुत कुछ ना कुछ हमारी लाइफ से ही जुड़ा होता है। तो उस पर सिर्फ इतना ही बोलना है आपको गुरु जी से, गुरु जी अगर हमने आपके ऊपर सरेंडर कर दिया तो ध्यान सिर्फ आपको रखना है। हम 10% दुख तो झेल लेंगे, लेकिन कुछ बड़ा मत होने देना हमारे जीवन में कभी भी, क्योंकि फैमिली में किसी को भी कुछ होता है तो मुझे बहुत डर लगता है। इवन किसी की फैमिली में कुछ होता है, सबको ही डर लगता है। तो मैंने गुरु जी के ऊपर अपनी पूरी फैमिली को सरेंडर कर रखा, अपना सब कुछ सरेंडर कर रखा है। तो मैं हर वो मैसेज जब फ्लैश होता है कोई मेरे पास नेगेटिव मैसेज जैसे लाइक, तो मैं सिर्फ मन में ये सोचती हूँ कि गुरु जी आपके होते हुए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आप उनकी रक्षा करोगे, आप उन्हें बचाओगे। तो मैं गुरु जी के चरणों में सब कुछ अर्पित कर देती, सब कुछ उनके चरणों में छोड़ देती हूँ, ताकि सब कुछ अच्छे से हो जाए। मतलब गुरुजी जो भी प्रॉब्लम आने वाली है उसको टाल दें। तो वही हुआ उनके साथ, हादसा बड़ा था, छोटे में टाल दिया गुरुजी ने। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी मेरी जीवन की लाइफलाइन है और सभी की होती हैं। तो गुरुजी शुक्राना, बहुत दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना कि आपने उनकी रक्षा करी। वो ठीक-ठाक घर तक आ गए। घर पे आने के बाद उनको जो पेन हो रहा था, वो पेन मतलब बर्दाश्त से बाहर था उनकी। पर उनको मैंने पेन किलर दी, खाना-वाना खिलाया, फिर वो उनसे लेटा नहीं जा रहा था, वो बैठे-बैठे ही मतलब उनको सोना पड़ा, क्योंकि लेटते कवर बदलते उनको दर्द हो रही थी। बैठे-बैठे फिर वो सो गए, तो उनको नींद आई सुबह 4 बजे जाके, बड़ी मुश्किल से वो सोए। तो मैं यही कहना चाहूँगी सारी संगत से कि अगर आपके पास कोई भी मैसेज फ्लैश करता है तो उसको बहुत ध्यान से समझें, और सिर्फ केवल नज़र उठा के गुरुजी को सिर्फ इतना ज़रूर कहिए, गुरुजी जब आप पे सरेंडर कर दिया तो ध्यान भी आपको रखना है। और सच्ची गुरुजी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, कुछ नहीं होने देते हैं। 10% तो देखो भोगना ही पड़ता है, और कष्ट तो जीवन में आते ही रहते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी के कोमल चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है। कोटि-कोटि शुक्राना। तो सत्संग को विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मेरे को आप रिटर्न में लिख कर भेज सकते